हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज मैं आपको केरला की एक स्पेशल चीज़ दिखाऊंगा जहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसको बोलते हैं एक बेकरी। आई नो दिल्ली में भी होती है, नॉर्थ साइड में भी होती है, बट देन यहाँ की बेकरी बहुत अलग होती है। यहाँ पे जो आइटम्स मिलते हैं बहुत डिफरेंट केक्स मिलते हैं, बहुत डिफरेंट पफ्स मिलते हैं। और अंदर जाके मैं दिखाता हूँ। दिस इज़ द नेम ऑफ द बेकरी विच इज़ KR Bakes। यहाँ पे बहुत सारी बेकरी होती है, अलग अलग, सब ने धंधा कर रखा होता है और ये बेकरी बहुत चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है। हम आते तो हम यहाँ पे मेक श्योर करते हैं कि ये कैरेट केक जो होता है ये पक्का लें। और ये होता है प्लम केक और ये होता है मार्बल केक जिसमें शेप होती है थोड़ी यहाँ का। हाँ, जैक फ्रूट केक भी है। तो यहाँ के केक्स बहुत फेमस होते हैं और जो डेट्स एंड कैरेट केक है, घी केक भी है यहाँ पे, एक नया निकला है। और ये प्लम केक कितने का है बेटा? 400 का है। और ये जो है कैरेट केक होता है ये 460 का है, 1 kg का। कैरेट केक कितने का है? 460 रुपीज़ पर kg। जैसा आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल होते हैं केरला की, जो जैसे हमारे वहाँ पे चाय वाय के साथ खाने के लिए जो मिक्सचर वगैरह होते हैं, बिस्किट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे रस वगैरह भी मिल जाती हैं। बहुत सारे केक्स मिलते हैं। जो पीछे मैंने दिखाया वो कैरेट केक है। वो तो जब भी हम आते हैं तो वी मेक श्योर कि हम कैरेट केक पक्का लेके ही जाएँ, बिकॉज दैट्स वेरी यम। और दिल्ली में लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह होते हैं उनके लिए हम लेके जाते हैं फॉर श्योर। और यहाँ के जो केक्स होते हैं पहले बहुत बेकार क्वालिटी होती थी, बहुत हार्ड होता था। फॉन्डेंट केक होते थे बहुत हार्ड, जो कि कटते भी नहीं थे। बट अब बहुत सॉफ्ट केक आ गए हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं पिछले 5 साल में, क्योंकि मैं तो 3 या 4 साल बाद यहाँ पे एक्चुअल में आया हूँ। अदरवाइज़ उससे पहले जो था वो बहुत हार्ड केक होते थे। एंड कभी आओ तो मेक श्योर किसी भी एक बेकरी में चला जाना। बहुत शॉप्स होती हैं बेकरी की। एयरपोर्ट से अगर भी आप होटल पे आ रहे हो तो भी आपको दिख जाएगा कि बेकरी है, तो वहाँ पे यू कैन स्टॉप फॉर रिफ्रेशमेंट केक्स। और जब जाते टाइम यू कैन बाय ऑल दी स्टफ्स जो मैंने अभी आप दिखाया ना, वो प्लम केक होते हैं और जो कैरेट केक होता है। सो मेक श्योर यू बाय देम, बिकॉज थोड़ा टेस्ट भी कर सकते हो। हलवा जो होता है वो भी मिल जाता है, जहाँ पे ब्लैक हलवा होता है, ऑरेंज हलवा होता है, वो भी बहुत टेस्टी होता है। वैसे तो कोयम्बतूर का बहुत टेस्टी होता है और वहाँ के बहुत स्पेशल होते हैं और बहुत फेमस है। बट किसी भी बेकरी से खरीदोगे इक्वली अच्छा होता है। किसी अच्छी बेकरी से खरीदना, जैसे एक है कविता बेकरी भी है, वो भी, और एक ये वाली KR Bakes है। सो यू कैन स्टॉप हियर एंड यू कैन हैव शेक्स ऑल्सो। यहाँ का एक शेक है विच इज़ शारजा शेक, जो कि बहुत फेमस है। जिस बेकरी में हम पहले थे वहाँ से निकल के हम दूसरी बेकरी पे आ गए, जस्ट टू गिव यू एन वाइड एक्सपीरियंस ऑल्सो। वहाँ पे कैरेट केक ख़त्म हो गए थे, हमें ज़्यादा चाहिए थे। तो ये है यहाँ की सबसे फेमस बेकरी जहाँ पे मैं रहता हूँ, इसको बोलते हैं कविता बेकरी। और ये है सबसे ज़्यादा फेमस और यही चलती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो मैं यहाँ की भी स्टफ़ दिखाता हूँ आपको और प्राइस के साथ, ताकि जब आओ तो थोड़ा डिसाइड कर लो क्या क्या खरीदना, क्या क्या नहीं खरीदना। सो बेकरी से निकल के अब हम वापस आ गए हैं घर पे।
जैसे जैसे मेरा टाइम आ रहा है ना दिल्ली वापस जाने का, वैसे वैसे मेरा मन दुखी होता जाता है। तो बेकरी से हमने काफ़ी सारे आइटम्स ली, बिकॉज दिल्ली में बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद होती है। कैरेट केक तो पक्का लेना, इतनी बारी 3 बोल दिया क्योंकि एक्चुअली में बहुत टेस्टी होता है। तो ये थी यहाँ की केरला की बेकरी, जो कि मस्ट विजिट प्लेस है। अगेन यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए, अगर मैं ब्लॉग्स बनाऊँ डेली तो भी शायद मेरे ख्याल से 1 साल तक ख़त्म नहीं होगी। अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं करी जो मानसून टाइम पे कवर होती है। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जो मैंने कवर नहीं करे, जो कि मानसून टाइम पे एकदम पानी आ जाता है उनमें, एंड फिशिंग हो जाती है, और क्रैब्स होते हैं, स्नैक्स वगैरह, तो नीचे यहाँ घर के नीचे से जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत सारे ब्लॉग्स बनाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज तब थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। अभी तो बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। तो टिल द नेक्स्ट ब्लॉग, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।